की न्यू वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 की थी। उसमें हमने डिग्री से रेडियन में चेंज करना सीखा था और रेडियन से डिग्री में, और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आगे देखो, हम एक्सरसाइज आज 3.2 सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम जो यूज होने वाला है एक्सरसाइज 3.2 में, उसके बारे में जान लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में बेसिकली एंगल्स फंक्शन यूज होने वाले हैं और ये कुछ फार्मूले यूज होने वाले हैं। देखो, जो साइन एक्स है 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1। इस टेबल को, वीडियो को पॉज करके कॉपी में उतार लेना और इसको याद कर लेना अच्छे से, और इन फॉर्मूलाज को भी कॉपी में उतार के अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 में यही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। cos x 0 डिग्री पर क्या होता है 1, sin x का उल्टा, जैसे 90 डिग्री पर 1 था, यहाँ पर 0 पर 1, 60 पे यहाँ पे 30 पे, उल्टा बिल्कुल अपोजिटली। ठीक है, ऐसे ही tan x 0 पे 0, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 पे 1, 60 डिग्री पे √3 और 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखो cot x tan x का उल्टा, 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड, यहाँ 60 पे √3 था, यहाँ 30 पे है, 45 पे 1, 30 पे 1/√3 था, यहाँ 60 पे 1/√3 है। ठीक है, उल्टा है बिल्कुल, tan का कोट से, sin का कोस से उल्टा। सीकेंट का देखो, अब सीकेंट क्या होता है, सीकेंट x, cos x इक्वल टू 1/सीकेंट x होता है, मतलब cos x का रेसिप्रोकल। तो cos x हमारे पास 0 डिग्री पे 1 था, सीकेंट x 1/1, अपोज रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। √3/2 था तो उल्टा हो जाएगा 2/√3, 1/रूट था √2 हो जाएगा, 1/2 था 2 हो जाएगा, 0 था 0। कोसिकेंट x साइन x का अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, ऐसे ये टेबल है, इसको याद कर लेना अच्छे से, बिल्कुल इजी टेबल है। और ये फार्मूले यूज होंगे, 6 फार्मूले इस एक्सरसाइज में हमारे यूज होने वाले हैं। देखो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 के इक्वल होता है, sin x इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट x, cos x इक्वल टू 1/सीकेंट x, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, tan x इक्वल टू 1/cot x, tan x इक्वल टू sin x बाई cos x। अब देखो बच्चों, ये है क्वाड्रेंट, 0 से 90 डिग्री, 90 से 180, 180 से 270 डिग्री, 270 से 360 डिग्री। अब देखो कास्ट, इससे ऐसे याद रखते हैं, कास्ट CAST, A मीन्स ऑल। जो ऑल फंक्शन है, ऑल मीन्स ये सभी फंक्शन। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन पॉजिटिव होंगे, 0 से 90 डिग्री के बीच में सभी ये फंक्शन है पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट S मीन्स साइन, और साइन का उल्टा कोसिकेंट, ये इसमें पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी नेगेटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ये आ गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट T फॉर 10 और कोट। ठीक है, इसमें सिर्फ ये दो पॉजिटिव होंगे, 10 और कोट, और सभी नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 से 360, C फॉर कोस और सीकेंट, इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, इनके बारे में भी हमने जान लिया कि कौन से कहां से लेके कहां तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, सेकंड में कौन, थर्ड में कौन, फोर्थ में कौन। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, सभी इन फॉर्मूले के ऊपर बेस है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है इसके ऊपर बेस है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन फर्स्ट देखो हमारा क्या आया। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का, फाइंड वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ cos x दे रखा है -1/2, वेयर x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब इसमें करता है x। ठीक है, इसमें कहां से कहां, 180 से 270, इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब देखो, मैंने फार्मूला बताया था, हमें cos x को छोड़ के बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू निकालनी है x की। तो देखो,
फर्स्ट फार्मूला मैंने क्या बताया था, कोस एक्स हमारे पास गिवन है -1/2। फर्स्ट देखो, फर्स्ट फार्मूला क्या बताया था, कोस एक्स है वो 1/सीकेंट एक्स होता है, तो देखो सीकेंट एक्स की वैल्यू हमारे पास यहां से क्या आ गई, 1/कोस एक्स आ गई। सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/कोस एक्स। कोस एक्स क्या गिवन हमारे पास है, देखो कोस एक्स है, माइनस कोस एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पुट की -1/2, 2 पर चला जाएगा, 2 पर चला, -2 आ गया। अब देखो सेकंड एक फार्मूला है बताया था, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये फार्मूला बताया था। अब देखो हम यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को एक साइड लिख लेते हैं, कोस स्क्वायर एक्स को उधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो देखो साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, स्क्वायर है उधर जाकर अंडर द रूट हो गया। कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास है, कोस एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, -1/2 का होल स्क्वायर, क्या आया 1/4 इक्वल टू आ गया हमारे पास √3/4। √3/4 को रूट से बाहर लिख दे, √3/2 आ गया, प्लस माइनस √3/2। सो थर्ड क्वाड्रेंट में पूछ रखी है एक्स की वैल्यू, सो द वैल्यूज ऑफ साइन एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, साइन एक्स की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगी, यहां तो सिर्फ 10 और कोट की वैल्यू ही पॉजिटिव होती है, बाकी तो सब नेगेटिव होते हैं, इसलिए साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। सो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -√3/2 आ गई। अब देखो हमारे पास साइन की वैल्यू भी है और कोस की वैल्यू भी है, यहां से हम 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 10x क्या बताया था मैंने, साइन एक्स बाई कोस एक्स बताया था। देखो सभी मैंने फार्मूले लिखवाए उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन फार्मूले लगाते जाओ, क्वेश्चन को सोल्व करते जाओ। साइन एक्स की वैल्यू क्या है, -√3/2 है, और कोस एक्स की क्या हमारे पास -1/2 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, √3 आ गया, ठीक है। अब देखो फोर्थ, मैंने क्या बताया था, जो 10x है वो 1/कोट एक्स के इक्वल भी है। तो देखो कोट एक्स को इधर लेके जाते हैं और 10x को नीचे लेके जाते हैं, तो हमारे पास कोट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/10x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, √3 रख देते हैं। देखो हमारे पास कोट एक्स की वैल्यू 1/√3 आ गई, 10x की √3, साइन एक्स की -√3/2, कोस एक्स की -1/2, ठीक है। 4 वैल्यू आ गई हमारे पास, एक वैल्यू और निकालनी है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब 5 वैल्यू पूछ रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब देखो एक वैल्यू और निकालते हैं, कोस सीकेंट की आ गई, अब कोसिकेंट सीकेंट की आ गई, साइन की आ गई, कोस की आ गई। अब देखो साइन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -√3/2 थी, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, साइन एक्स इक्वल टू 1/कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 1/साइन एक्स। कोसिकेंट एक्स इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास, -√3/2, 2 पर चलाया जाएगा, -2√3 आ गई। देखो हमारे पास को 5 कोस एक्स के अलावा हमारे पास 5 फंक्शंस की हमने वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन में यही पूछ रखा, फाइंड वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैंने देखो इनकी तो निकाल दी, ऐसे ही हम, जरूरी नहीं है कि यही फार्मूले लगाकर हम यही वैल्यू निकालें, किसी भी फार्मूले से निकालो, बट हमें 5 कोस को छोड़ के जो बच गए अलग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप हमने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाली। अब हम ऐसे ही एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करके कॉपी में उतारते रहना।
देखो क्वेश्चन 2 क्या रहेगा, फाइंड वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ sin x दे रखा हमारे पास 3/5 x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब देखो बच्चों, अब sin x को छोड़ के बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गया हमें उनकी वैल्यू निकालनी है। sin x तो हमारे पास गिवन है, sin x क्या हमारे पास 3/5, मैंने फार्मूला लिखवाया था फर्स्ट, देखो sin x इक्वल टू 1/कोसिकेंट x के इक्वल होता है। तो कोसिकेंट x क्या आ गया, 1/sin x, ये उधर चला जाएगा ये उधर आ जाएगा। तो देखो sin x की वैल्यू क्या है, 3/5 है, 5 ऊपर चला जाएगा, 5/3 आ गई हमारे पास। कोसिकेंट x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखो सेकंड कोसिकेंट x की आ गई, sin x इक्वल टू 1/कोसिकेंट x। अब देखो sin स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, ये फार्मूला बताया था। अब हमें कोस की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो कोस को एक साइड रख लो, साइन को एक साइड। कोस x किसके इक्वल आ गया, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x के इक्वल आ गया। अब देखो साइन की वैल्यू क्या है, 3/5 है, तो 3/5 यहाँ रख दो। इसमें क्या आ गया, 1 माइनस 9/25, ये आ गया 16/25 प्लस माइनस 4/5। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू लाई करती है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस है वो नेगेटिव होता है, इसलिए कोस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4/5। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस, ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें कोस नेगेटिव होता है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव क्या क्या होते हैं, साइन x और कोसिकेंट x ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड, कोस की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, कोसिकेंट की वैल्यू भी आ गई। अब हम निकालेंगे यहां से उसकी कोस की वैल्यू। देखो कोस x किसके इक्वल होता है, 1/सीकेंट x के इक्वल होता है। ये फार्मूले मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में लिखवाए थे, वहां से जाके देखो और याद कर लो इन फार्मूले को। सीकेंट x को उधर ले गए, कोस x को उधर, हमारे पास कोस x की वैल्यू क्या गिवन है, -4/5 हमने भी निकाली, 5 ऊपर चला जाएगा, -5/4 आ गया हमारे पास। सीकेंट x की वैल्यू भी आ गई। अब हम निकालेंगे tan की वैल्यू। क्या बताया था, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर x के इक्वल होता है। अब यहाँ से tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है, तो 1 को उधर लेके जाएंगे, tan x निकालना, स्क्वायर अंडर द रूट हो जाएगा उधर जाके, सीकेंट स्क्वायर x -1। अब देखो सीकेंट x की वैल्यू हमारे पास -π/4 है, -π/4 का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 9/16 प्लस माइनस 3/4। tan x, देखो tan x सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, यहाँ तो नेगेटिव होता है, सो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सो tan x क्या की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने tan x की भी निकाल ली, सीकेंट x की भी निकाल ली, cos x की भी निकाल ली, कोसिकेंट x की भी निकाल ली। ठीक है, अब बच गई किस चीज की, कोस की निकाल ली, सीकेंट की निकाल ली, कोस की निकाल ली, साइन की निकाल ली, अब हमारे पास बच गई कोट की। तो देखो मैंने क्या बताया था, जो tan x है वो 1/कोट x के इक्वल होता है, तो कोट x किसके इक्वल हो गया, 1/tan x के। tan x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -3/4 आई है, 4 ऊपर चला जाएगा, -4/3 कोट x की वैल्यू आ गई। अब देखो बच्चों, मैंने आपको tan x की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलवाई, 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसका एक तरीका ये भी है कि tan x मैंने फॉर्मूले में क्या बताया था, sin x बाई cos x के इक्वल बताया था। हमारे पास sin x की वैल्यू भी गिवन है और cos x की वैल्यू भी हमने निकाली थी, -4/5 आई थी, ये हो गया -3/4 आ गई, यहाँ से भी वही वैल्यू आ रही है tan x की।
तो कोई कोई भी फार्मूला लगाकर हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लगाई यही लगाओ आप, जो आपको याद है वही फार्मूला लगा के आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखो बच्चों, हमने इस टाइप के 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। इस एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन और इसी टाइप के हैं, वो आप घर पर करके देखना। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आगे हम इसे अलग टाइप करते हैं। इस एक्सरसाइज में जो सेकंड टाइप दे रखी है उस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब हम। इस टाइप के 3 क्वेश्चन और बच गए, वो आप घर पर करके देखना। अगर आपको दिक्कत आती है तो बताएं। देखो बच्चों, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 765। हमने sin 765 डिग्री इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, ये है 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, 765 हमारे पास एक कंप्लीट करता है 0 से लेकर 360 डिग्री का है। लेकिन हमारे पास है 765 है, तो 360 को मान लो 2 बार कंप्लीट करता है, मीन से एक बार कंप्लीट करता है तो 2 पाई, ठीक है। पाई का मतलब 180, 360 लिख सकते हैं हम, 360 डिग्री को 2 पाई। ये 2 बार कंप्लीट करता है तो 2 पाई इंटू 2। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 पाई इंटू 2 प्लस 765 को 2 भागों में तोड़ लिया, 2 पाई इंटू 2 कितना हो गया, 720 हो गया टोटल। 765 देखो 720 हमारा कंप्लीट हो गया 2 पाई इंटू 2। इसने 2 भागों में तोड़ेंगे हमें 700। अब कितना बच गया, 765 में से 720 तो कंप्लीट हो गया हमारा, 45 बच गया, ठीक है। तो देखो 2 पाई इंटू 2 प्लस 45 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं कैसे। देखो जो एक बार ये हमारा 360 डिग्री में कंप्लीट होता है, ये जो क्वाड्रेंट है ऑल क्वाड्रेंट 360 डिग्री के है कंप्लीटली। तो 2 पाई 765 डिग्री हमारे पास एक बार फिर कंप्लीट करता है, मतलब 2 चक्कर कंप्लीट किए इसने। 2 पाई इंटू 2 720 डिग्री कंप्लीट कर लिया, बच गए हमारे पास 45 डिग्री, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके रुक गए हम यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वाले तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 45 डिग्री। अब देखो बच्चों एक बात और बताता हूं आपको, जो फंक्शन है वो 90 डिग्री और 270 डिग्री पे तो चेंज होता है, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में, सीकेंट को सीकेंट में। और 180 डिग्री 360 डिग्री या इससे भी सिमिलर 72 डिग्री कुछ भी आता है तो नो चेंज, साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में ही रहेगा। हमारे पास यहाँ 720 डिग्री है तो नो चेंज होगा, साइन 45 डिग्री के इक्वल आ गया हमारे पास ये, ठीक है। मान लो इधर 90 या 270 होता तो साइन कोस में चेंज हो जाता, ठीक है। तब साइन 45 डिग्री की वो वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 1/√2। अब ये देखते हैं कि यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सभी फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। देखो बच्चों हमारा पहला काम है, या तो इस तरीके से क्वाड्रेंट बना लो और जो इसको है इसको तोड़ के देख लो 360, या अगर 360 से कुछ भी बड़ी टर्म यहाँ आती है उसको क्वाड्रेंट के हिसाब से तोड़ के देख लो कितनी बार घूमता है कंप्लीट, उसके हिसाब से यहाँ लिखो, जो बच गए प्लस में लिख देना, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ इस टर्म में आता है 90 प्लस 270 में तो हम फंक्शन को चेंज करके लिख देंगे, नहीं आता तो विदाउट चेंज के एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब हम ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan 19 π/3। अब देखो ये रेडियन में गिवन है, एक्सरसाइज 3.1 में किए थे हमने क्वेश्चन, डिग्री से रेडियन में चेंज करना, रेडियन से डिग्री में चेंज करना। तो देखो हमारे पास ये रेडियन में गिवन दे रखा है, या तो इसको ऐसे ही सोल्व कर लो या फिर इसको डिग्री में चेंज करके सोल्व करते हैं।
पाई की जगह 180 पुट कर दो। हमारे पास कुछ ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। अब देखो आगे वही क्वाड्रेंट बना लेते हैं इजी करने के लिए थोड़ा। एक चक्कर कंप्लीट 360 में, ठीक है। ये देखो 1140 360 को कितनी बार करें? ये कर लिया हमने, ठीक है। देखो 360 डिग्री को हमने, जो 360 डिग्री को 2 पाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 2 पाई मल्टीप्लाई इसके जो आसपास का जो वो है 360 को कितनी बार कंप्लीट करें कि ये या तो ये कंप्लीटली 1140 बन जाए या फिर इससे थोड़ा बहुत कम। तो 2 पाई को 3 बार, 360 को 3 बार करेंगे तो ये आएगा 1080 प्लस में कितना बच गया? 60 डिग्री और बच गया हमारे पास। तो मैंने क्या बताया था, जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नो चेंज होगा, 10 में ही रहेगा। अगर सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखा है 90 या 270 से रिलेटेड कुछ भी आता है तो चेंजमेंट होगा, नहीं तो चेंजमेंट नहीं होगा। हमारे पास यहाँ 2 पाई है मीन्स 360 है तो नो चेंज है, ठीक है। देखो ये कंप्लीट होता है कि नहीं, एक बार इसको वेरीफाई जरूर कर लें कि ये जो एंगल हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं। 2 पाई इंटू 3 ये आ गया 1080 प्लस 60 0411 कंप्लीट हो रहा है तो हमारा ये यहाँ तक बिल्कुल राइट है। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये नो चेंज है तो 1060 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। 1060 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? √3 बताई थी। अब देखो 60 डिग्री मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये 1060 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? पॉजिटिव √3, ठीक है। इसको हम उसमें लिखे रेडियन में लिख सकते हैं तो π/3 ये भी आ सकता है, ठीक है। वैल्यू निकालनी है, अगर डिग्री में पूछ रखी है तो √3 नहीं सॉरी रेडियन में पूछ रखी है तो π/3 या √3। 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? √3 या π/3। अब देखो हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली है, ठीक है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मैंने कुछ क्वेश्चन बीच में एक्सरसाइज के छुड़वा रखे हैं क्योंकि वो सेम टाइप के छुड़वा रखे हैं, उनको आपको वे क्वेश्चन आपको घर पर ट्राई करने हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।